सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फेज़ 2 की ग्रेडिंग के बारे में जानकारी दूंगा। जो भी आईटीआई कॉलेज की ग्रेडिंग स्टार्ट हुई है फेज़ 2 की 21 फरवरी से, तो उसकी लास्ट डेट क्या निर्धारित की गई है डीजीटी के द्वारा, क्योंकि उसकी लास्ट डेट भी डीजीटी के द्वारा मेल के माध्यम से बता दी गई। सभी आईटीआई के ईमेल आईडी पे मेल द्वारा भेजा गया है। उस पर कंफर्म कर दिया गया है कि फेज़ 2 की ग्रेडिंग करने की लास्ट डेट क्या रखी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको जो भी ग्रेडिंग के 27 पैरामीटर्स दिए गए हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि किस पैरामीटर का क्या मतलब है। अगर वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो उस चीज़ को आप स्टार मार्किंग के साथ यस या नो कर पाएंगे। इससे आपको ग्रेडिंग करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो कोई भी पैरामीटर आप छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और हो सकता है आपकी एक पॉइंट से भी ग्रेडिंग अगर 2.0 से कम हो जाती है, आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जोड़ दीजिएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा कि जो भी आईटीआई के लिए 27 पैरामीटर्स दिए हुए हैं ग्रेडिंग के लिए, उसकी पूरी डिटेल्स में मैं पहले आपको डिफाइन कर देता हूं। उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि फेज़ 2 की ग्रेडिंग करने की लास्ट डेट क्या रखी गई है डीजीटी के द्वारा। तो दोस्तों, 27 पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए मुझे आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलना होगा। वहाँ पे हर एक पैरामीटर्स को मैं पढ़ के और उसके बारे में पूरी हिंदी में आपको जानकारी दूंगा कि उस पैरामीटर का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने सारे पैरामीटर्स को ओपन कर लिया है। वन बाय वन मैं आपको सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट है ट्रेड एंड इंडस्ट्री पे। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एक्टिव एमओयू एग्जिस्टिंग विथ इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी इंडस्ट्री के साथ आपके आईटीआई का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो जिसमें कि आपके बच्चों को, जो पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको उस कंपनी में भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अगर है आपके पास जितने भी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो उतने कंपनीज को आप यहाँ पे स्टार रेटिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट है CSR सपोर्ट फॉर आईटीआई इन डेवलपिंग ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि आप अपने आईटीआई के ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि चाहे बिल्डिंग बनाने के लिए, चाहे मशीनरी परचेज करने के लिए, चाहे टूल्स परचेज करने के लिए कोई कंपनी आपको सपोर्ट करती है, मतलब फंड रेज करती है, फंड देती है। जितनी भी कंपनी के साथ आपके उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, उतने स्टार रेटिंग यहाँ पे आप दे पाएंगे। अगला है ट्रेनी हु हैव बीन सेंट ड्वेल ट्रेनिंग। तो ये प्राइवेट आईटीआई के पास अभी तक ऑप्शन फैसिलिटी ड्वेल ट्रेनिंग की दी नहीं गई है, तो ये ऑप्शन नेगेटिव में ही जाएगा। अगला जो है प्लेसमेंट सेल एंड इट्स फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ प्लेसमेंट एंड द नंबर ऑफ जॉब फेयर कंडक्टेड। इसका मतलब आपके आईटीआई के पास प्लेसमेंट सेल है और वो वर्किंग कंडीशन में है। वर्किंग कंडीशन का मतलब है अगर कोई भी आपके आईटीआई द्वारा प्लेसमेंट या जॉब फेयर्स का मतलब प्लेसमेंट, किसी भी कंपनी को प्लेसमेंट के लिए अपने आईटीआई पे बुलाया गया हो, ठीक है, और जितने भी कंपनीज को आपने बुलाया गया है तो अगर बुलाते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप स्टार रेटिंग दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जब भी आप ग्रेडिंग करने जाएंगे, क्योंकि पिछला जो ग्रेडिंग का फेज़ 2 का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था ग्रेडिंग आपको कैसे करनी है। तो ये हर एक जो पैरामीटर है उसका हिंदी में मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और उस जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, हमारे वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, और आई बटन पे भी आपको हमारा वो वीडियो फेज़ 2 ग्रेडिंग कैसे करें वो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाता है ट्रेनर क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी में क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, मतलब CITS सर्टिफिकेट्स ऑफ अवेलेबल इंस्ट्रक्टर। मतलब जितने भी
एनसीवीटी के हिसाब से आपके यहाँ टीचरों की ज़रूरत है, उसमें कितने % आपके टीचरों ने सीटीआई किया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगला जो है नंबर ऑफ आईटीआई इंस्ट्रक्टर हु हैव कंप्लीटेड शॉर्ट टर्म रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि जितने भी आपके यहाँ आईटीआई में टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने कोई शॉर्ट टर्म रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग कोर्स किया है जो कि एनएसटीआई द्वारा किया जाता है या इंडस्ट्री द्वारा कराया जाता है या एनी अदर इंस्टीट्यूट इन द लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अगर उसने किया है, जितने % टीचरों ने किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगला जो है इंस्ट्रक्टर वैकेंसी अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट। इसका मतलब जितने भी टीचरों की रिक्वायरमेंट है आपके आईटीआई कॉलेज में वो कितने % आपकी फुलफिल है। अगला जो है परसेंटेज ऑफ गेस्ट फैकल्टी फ्रॉम इंडस्ट्री। जितने भी इंडस्ट्री से अगर आपके आईटीआई पे कोई गेस्ट फैकल्टी आप बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए अपने बच्चों के लिए, तो वो यहाँ पे % वहाँ पे दिखाना है, कितने आप गेस्ट फैकल्टी को बुलाते हैं उनका पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। अगला जो है आउटकम पास रेट। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट हु हैव बीन पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ए % ऑफ टोटल हॉल टिकट इशू। इसका मतलब है कि अगर जितने भी आपके हॉल टिकट इशू होते हैं फर्स्ट टाइम में कितने बच्चे उसको अटेम्प्ट कर जाते हैं, मतलब क्लियर कर जाते हैं अपने उस एग्ज़ाम को। मान लीजिए 3rd सेमेस्टर का अगर हॉल टिकट जनरेट हुआ है, मिला है, तो उतने में से कितने % बच्चे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं। इसी तरह ठीक है। अगला जो है % ऑफ ट्रेनिंग पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड स्कोर मोर देन 80% इन द फाइनल एग्ज़ाम। इसका मतलब है कि कितने % बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं और 80% से ज़्यादा मार्क्स अचीव करते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। अगला जो है आउटकम है कैरियर प्रोग्रेशन रेट % में देना है, रेट ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट अप्रेंटिस इंगेजमेंट प्लस हायर स्टडीज़ या सेल्फ। अगर आपके आईटीआई से कोई भी बच्चा पास आउट होकर निकल रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कितने % एम्प्लॉयमेंट होते हैं, या फिर अप्रेंटिस और हायर स्टडीज़ के लिए कितने लोग चले जाते हैं। हायर स्टडीज़ का मतलब है 12th कितने लोग करते हैं, या टेक्निकल कोर्स डिप्लोमा या शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह होते हैं वो कितने लोग करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितने % लोग हैं। सारे जोड़ के आपको देना है एक % का रेशियो। ठीक है। अगला जो है आउटकम में ही पार्टिसिपेशन अवार्ड एंड एक्कोलॉट्स बाय प्रिंसिपल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आईटीआई डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब किसी भी आपके आईटीआई के प्रिंसिपल ट्रेनी को, इंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल से कोई अवार्ड मिला है अगर उसने स्किल कंपटीशन में हिस्सा लिया है पिछले 2 सालों के बीच में। अगला जो है नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूट प्रोसेसेस फंक्शन ऑफ आईएमसी इन केस ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई and similar institution mechanism with at least one industry representative expert in case of private ITI। इसका मतलब IMC का मतलब होता है जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, जैसे कि आपने अगर ITI की मान्यता ली होगी तो आपने सोसाइटी के पेपर्स दिए होंगे या ट्रस्ट के पेपर दिए होंगे, तो अगर जो भी है वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना है। उसका मतलब यही है अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए मशीन मेंटेनेंस लॉग बुक। तो जितने भी मशीनें हैं उसकी मेंटेनेंस का लॉग बुक आपको अगर आपके पास है तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फुल टाइम प्रिंसिपल एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। अगर आपने फुल टाइम प्रिंसिपल रखा है तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी अगला जो ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन सेंटर जनरेटिंग रेवेन्यू एक्सक्लूड कोर्स फी अर्न विथ लर्न स्कीम एज पर ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब है कि आप फीस के अलावा और किसी अन्य सोर्स से पैसे अर्न कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं आईटीआई के माध्यम से, तो आप उसकी ईयरली ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है। और उसका आप ऑप्शन को फिर यस कर पाएंगे। अगर नहीं है तो इस ऑप्शन को भी आप छोड़ देंगे। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं।
प्लेग्राउंड, हॉर्टिकल्चर, गार्डन, इंडोर प्ले ग्राउंड फैसिलिटी, अगर आपके आईटीआई में प्लेग्राउंड है, हॉर्टिकल्चर है, गार्डन है, इंडोर प्ले ग्राउंड फैसिलिटी है, तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर पाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु हैव परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु वेयर 10th पास ऑन ज्वाइनिंग एंड गॉट 12th सर्टिफिकेट आफ्टर पासिंग। इसका मतलब 10वीं के पास में बच्चे ने आईटीआई किया हो और उसने आईटीआई के बाद 12th का सर्टिफिकेट पा लिया हो, तो जितने भी परसेंट बच्चे हैं, जितने भी बच्चों ने पाया है, अगर किसी एक बच्चे ने पाया इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं पाया है तो इस ऑप्शन को भी आप छोड़ देंगे। रिकॉग्नाइज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एडवांसमेंट, इसका मतलब है कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब कोई आपके आईटीआई के किसी बच्चे द्वारा, टीचर द्वारा कोई इनोवेशन किया हो, कोई एडवांसमेंट टेक्निक का निर्माण किया हो, किसी मशीनरी का या कोई प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का इनोवेशन उसने किया है, तो आप इस ऑप्शन को यस कर पाएंगे, नहीं तो इस ऑप्शन को भी आप छोड़ देंगे। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू जनरेशन कोर्स लाइक आईओटी, मैकेट्रॉनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास इसमें से कोई कोर्स है आपके आईटीआई में तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर पाएंगे। अगला जो ऑप्शन है सस्टेनेबल मेजर्स बीइंग अडॉप्टेड बाय आईटीआई, इसका मतलब कोई अगर आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, सोलर पावर यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्क्रैप है एंड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो आप इस ऑप्शन को यस कर पाएंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ देंगे। अगला जो है वुमेन ओरिएंटेड कोर्स अवेलेबल इन आईटीआई, मतलब लड़कियों से रिलेटेड कोर्स अगर आपके आईटीआई में है तो इस ऑप्शन को भी यस कर पाएंगे। और कोर्स कौन कौन से हैं? अपीयरल, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, स्टेनोग्राफर, कोपा, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इंग्लिश, फूड प्रोसेसिंग, इनमें से कोई कोर्स अगर आपके आईटीआई में चल रहा है तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ऑल द डिटेल इंस्ट्रक्टर एंटर इन एनसीवीटी, जितने भी आपके आईटीआई में इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, उन सभी टीचरों की डिटेल एनसीवीटी एमआईएस पे अवेलेबल है, अपलोड है, तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। नहीं है तो आप उसको अपलोड कर लीजिए, लेकिन इस ऑप्शन को जरूर यस कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ आईटीआई पास आउट, इसका मतलब विदाई समारोह जो होता है, आईटीआई बच्चे पास आउट हो जाते हैं उसके बाद एक विदाई समारोह रखा जाता है जब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसका फोटोग्राफ आपको देना होगा, क्योंकि ये हर आईटीआई में होगा बिल्कुल, तो इस ऑप्शन को जरूर यस कर लेंगे। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन एलुमनी एसोसिएशन, इसका मतलब होता है कि जितने भी बच्चे पास आउट हो जाते हैं वो किसी न किसी कंपनी में वर्क करते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना लीजिए, एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, कि जिससे कि फ्यूचर में जितने भी बच्चे पास आउट हों तो वो उनको गाइड कर सकते हैं या फिर उनकी जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में मदद कर सकते हैं। अगर इस तरह का ग्रुप आपने एसोसिएशन बना रखा है तो आप उस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, नहीं तो इस ऑप्शन को भी आप नो कर देंगे। उसके बाद है डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेड, नहीं होगा, मतलब उसके बाद आ जाइए फंड यूटिलाइजेशन बाय आईटीआई इन केस आईटीआई पार्ट ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ 3096 गवर्नमेंट आईटीआई, ट्रिपल पी मोड मॉडल आईटीआई स्कीम, वर्ल्ड बैंक फंड वीटीआईपी, अगर गवर्नमेंट द्वारा कोई भी फंड आपको दिया गया है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो इस ऑप्शन को आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो यही थे दोस्तों आईटीआई में फेज 2 की जो ग्रेडिंग है, ये 27 पैरामीटर यही हैं, इसी के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा एक बार देख लेंगे तो आपको हर एक पैरामीटर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको अपनी मेल आईडी पे ले आता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए जो लेटेस्ट मेल आई है डीजीटी की तरफ से, इसमें लास्ट डेट कंफर्म कर दी गई है डीजीटी के द्वारा फेज 2 ग्रेडिंग करने की। तो यहाँ देख लीजिए डीजीटी का मैसेज है, लास्ट डेट एक्सटेंडेड फॉर सेल्फ ग्रेडिंग फेज 2 30 अप्रैल 2019। इसका मतलब है कि लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है। जो पुरानी जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2019 रखी गई थी, लेकिन ये कल का ही मैसेज है। यहाँ देख लीजिए आप डेट 25 मार्च का मैसेज है, तो कल की डेट में ये डेट को बढ़ा दिया गया है। अब जो फेज 2 की ग्रेडिंग करने की जो लास्ट डेट हो गई है वो आपकी 30 अप्रैल 2019 हो गई है। ठीक है,
यहाँ पे पूरा प्रक्रिया दी गई है कैसे कैसे आपको ग्रेडिंग करनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बता दिया है कि ग्रेडिंग कैसे करनी है, तो उस वीडियो को भी आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।